जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया बडी में। जैसा आपको अभी अभी मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म लाया है और उस टैक्स रिफॉर्म में जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगा वो था फेसलेस। इसीलिए मैंने इस टैक्स रिफॉर्म का नाम रख दिया फेसलेस टैक्स रिफॉर्म। जैसा आप जानते हैं, हम इंडिया बडी में अलग अलग टैक्स रिफॉर्म्स या कोई भी रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट लाता है, जो स्टूडेंट या पब्लिक के लिए यूज़ होता है, हम उसके बारे में शॉर्ट में आपको बता देते हैं। साथ ही साथ इस पर आपको एजुकेशन से भी सारे स्टफ्स मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टैक्स रिफॉर्म में हमने क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसा आप जानते हो, गीता में एक स्टेटमेंट लिखा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जी हाँ, यही चीज़ हो रही थी। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर थे वो अपना कर्म करते जा रहे थे और उन्हें लगता था कि मैं ही टैक्स भर रहा हूँ और बाकी शायद कुछ लोग अपने टैक्स बचा रहे हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट भी उनका सम्मान कर रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है कि जब आपको देश ही आपको सम्मान दे रहा है। इस नए टैक्स रिफॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसमें बोला है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म होगा वो पब्लिक फ्रेंडली होगा, पीपल सेंट्रिक होगा, यानी लोगों के लिए होगा, सीमलेस होगा जो क्लियर और लेस कॉम्प्लेक्स होगा, पेनलेस होगा, आपको ज़्यादा दफ्तर या ऑफिस में नहीं भागना पड़ेगा, फेसलेस असेसमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, अपीलिंग भी आपको आएगा, फेसलेस अपीलिंग जो शायद 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। टैक्स पेयर चार्टर आ गया है कि आपको एक फिक्स चार्टर रहेगा कि आपको टाइम एंड ड्यूरेशन भी डिसाइड कर दिया जाएगा। फेयरनेस एंड फियरलेसनेस आया है, करप्शन फ्री आया है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिफॉर्म है। तो चलिए हम डिटेल में देखेंगे। जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है फेसलेस एंड टैक्स पेयर चार्टर। जो फेसलेस है और फेसलेस असेसमेंट एंड अपीलिंग है, उसमें एक सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं आपको कि नो लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट असेसमेंट, यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका दिल्ली डिपार्टमेंट आपके रेवेन्यू के बारे में जांच नहीं करेगा। अगर उन्हें कुछ इशू मिलता है तो उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच एक कंप्यूटराइज्ड टीम करेगा। अब ये सिस्टम क्यों लाया गया? क्योंकि ये करप्शन और इंटरनल सेटिंग को हटाने के लिए किया गया है। सो जैसा मैंने आपको बता दिया, एक रैंडम कंप्यूटराइज्ड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट टीम होगा जो कुछ लोगों को शायद आसाम, दिल्ली, कोलकाता या वहां आसपास से पब्लिक को लेके आएगा, जो रैंडमली कंप्यूटर बेस पे जनरेट होगा। तो जो आपके टीम होंगे वो जो आपका असेसमेंट करेंगे वो आपको नहीं पहचानेंगे। तो इससे क्या होगा? आपको करप्शन की मांग भी नहीं होगी। साथ ही साथ जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको भी एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसका भी एक असेसमेंट होगा और वो भी एक जो टीम होगी असेसमेंट की वो भी रैंडमली कंप्यूटर से जनरेट होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेसलेस, यानी ये सब डिजिटली होगा। आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको सामने वाले के बारे में ये नहीं पता लगाना कि सामने वाला ऑफिसर कौन है, वो आपका काम करके दे देगा। तो आपको करप्शन और इंटरनल सेटिंग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ आप फेसलेस अपील भी कर सकते हैं जो 25 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। सो आज से फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अपीलिंग जो है वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। टैक्स पेयर चार्टर क्या होता है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी स्टेटस। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है कि कुछ ऐसा स्टेटस या कुछ ऐसा पावर जो आपको कोई एक लॉ ला के देता है, जो सिटीजन को एक पावर दे रहा है कि उनकी जो इनकम टैक्स की जो भी सर्विसेज रहेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके लिए एक टाइम फिक्स करेगा, वो उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अब आपको हर एक काम आपके वक्त पे हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि एक सिटीजन होने के नाते आपको भी क्या करना है। उस चार्टर में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। आपको एक फील होगा कि आप इंडिया के डेवलपमेंट में कैटलिस्ट का काम कर रहे हो। कैटलिस्ट मतलब आप डेवलपमेंट को और फास्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट आपके एफर्ट्स को, इनकम टैक्स जो आप भरते हो उसको भी सम्मान कर रहा है, उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। सो दोस्तों, अब ये हमारा वक्त है कि हम देश को सर्व करें, अपने ईमानदारी से टैक्स भरें, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करें और देश को आगे प्रगति पे लेके जाएं। तो जय हिंद दोस्तों, 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभेच्छा।